आज जामिया कराची में खुदकुश हमले में 3 चीनी साथसा समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इंतहा पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। एक बुरकापोश खातून वैन के करीब आई और इसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। उसकी फंडिंग भारत से होती थी, उसके पीछे भारत खड़ा था। उनके ट्रेनिंग कैंप भारत के अंदर है। उनके ट्रेनिंग कैंप जो है पहले अफगानिस्तान के अंदर होते थे, अब भारत के अंदर, और भारत के साथ साथ एक और हमसाया मुल्क हमारा जो है उसके अंदर उनके ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। भारत का एक जनरल रिटायर्ड बताएगा कि जी अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है, अब इंतशार फिर जनरेशन वॉरफेयर आपके ऊपर, आपके ही मुल्क में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों पाकिस्तान के कराची में, कराची यूनिवर्सिटी के पास में एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा दिया था, जिसके तहत वहां पर गुजर रही एक वाहन में विस्फोट हो गया था, जिसमें कई चीनी नागरिक बैठे हुए थे। दोस्तों, इस घटना में उस चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। इसी के प्रकार रूप वहाँ पर चीन की गवर्नमेंट ने अब पाकिस्तान को धमकी देना चालू कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब से सीपेक चालू हुआ है, तब से चीनी नागरिक और चीनी इंजीनियर्स और बाकी सब चीनी स्टाफ पर वहाँ पर बहुत ही हमले हो रहे हैं। इन सब को देखते हुए चीन की सरकार ने अब पाकिस्तान को धमकी देना शुरू कर दिया है, और इस हमले को मद्देनज़र रखते हुए चीन की सरकार ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि इसका जवाब लिया जाएगा। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। आज जामिया कराची में खुदकुश हमले में 3 चीनी साथसा समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इंतहा पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दिन 2 बजे जब चीनी साथसा की गाड़ी हॉस्टल से इंस्टीट्यूट आ रही थी, तो दाखिली दरवाजे पर एक बुरकापोश खातून वैन के करीब आई और इसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाका होते ही आग के शोलों ने वैन को अपनी लपेट में ले लिया और इस खुदकुश धमाके में इंस्टीट्यूट के चीनी डायरेक्टर, 2 चीनी खवातीन असातिज़ा और इनका पाकिस्तानी ड्राइवर जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, वैगन के अकब में सिक्योरिटी पर मामूर मोटरसाइकिल सवार रेंजर एहलकार और वैगन में सवार एक चीनी उस्ताद इस धमाके में जख्मी भी हो गए। यह पहला मौका है कि जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने किसी खातून खुदकुश हमला आवर को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी कबूल की है। बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड का नाम पहली बार 2011 में सामने आया था और यह ग्रुप इससे पहले भी चीनी बाशिंदों को निशाना बनाता रहा है। अगस्त 2018 में दलबदीन में चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला इसी ग्रुप ने किया। इस हमले में 3 चीनी इंजीनियर्स जख्मी हो गए थे। नवंबर 2018 में ही कराची में चीनी सफारतखाने पर हमले की जिम्मेदारी भी मजीद ब्रिगेड ने कबूल की। 2019 में गवादर में पीसी होटल पर भी हमला किया गया और इसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की। जून 2020 में कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का जिम्मेदार भी ये फिदाई ग्रुप ही था। रवां साल मुल्क में 5 बड़े हमले हो चुके हैं। इनमें से 3 हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने और 1 हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। लाहौर अनारकली में होने वाला हमला, कैच में आर्मी की चेक पोस्ट पर हमला, नोशकी और पंजगोर में हमला और क्वेटा में बम ब्लास्ट, ये सब बलोच लिबरेशन की कार्रवाइयां हैं। गुज़िश्ता माह पेशावर की मस्जिद में होने वाला हौलनाक खुदकुश हमला के जिसमें 64 अफराद शहीद हो गए, इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। अगर हम दहशतगर्दी की इन बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर गौर करें तो बलोच इंतहा पसंदों का निशाना बड़े शहर हैं। लाहौर और कराची जैसे गुंजान शहरों में कार्रवाई करना निस्बतन आसान होता है और फरार के मौके भी ज्यादा पाए जाते हैं। खदशात ये जोर पकड़ रहे हैं कि दहशतगर्दों के स्लीपर सेल अब बड़े शहरों में खुद को मुनज़्ज़म कर चुके हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमले कर रही है। करीबन 1 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर 116 हमले कर चुकी है। मुल्क में दाखिली और खारजी 2 तरफा दहशतगर्दी जोर पकड़ रही है। चीनी बाशिंदों को टारगेट करके निशाना बनाने का मकसद जहां सीपेक की राहों को मजबूत करना है, वहीं बलोचिस्तान में पाई जाने वाली महरूमियों का नतीजा भी दिखता है। बलोचिस्तान में हालिया मुसल्लह जदोजहद में हलाकत के बाद हुआ। इस वक्त नाजरीन, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलोचिस्तान नेशनल गार्ड समेत दीगर इंतहा पसंद तंजीमें और मुसल्ला ग्रुप दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म है और मुतहर्रिक हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड का क़याम इसलिए अमल में लाई कि वो मजीद पेशरफ्त करे तेजी से और स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ और गुरिल्ला कार्रवाइयों की बजाय फिदाई हमले शुरू किए जाएं। देखें यार सर, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करने वाले अनासर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर जो हैं वो एक दफा दोबारा मुतहर्रक हो
और ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा की जाए, पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जिससे लगे कि पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे नाकाम हो गए। और ये सारा कुछ आपको पता है कि वो कुव्वतें कारी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमों को फंडिंग करती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कालाधन तंजीमों के जरिए दहशतगर्दी के मंसूबे बनाती हैं। इससे भी जिस तंजीम के ताने बाने मिले हैं उसका भी आपको पता है कि उसकी फंडिंग भारत से होती थी, उसके पीछे भारत खड़ा था, उनके ट्रेनिंग कैंप भारत के अंदर है, उनके ट्रेनिंग कैंप जो है पहले अफगानिस्तान के अंदर होते थे, अब भारत के अंदर, और भारत के साथ साथ एक और हमसाया मुल्क हमारा जो है उसके अंदर उनके ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। और ये सारा कुछ बाकायदा एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किया जा रहा है। क्या सर हमारी मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तानी इदारे जो है इस साजिश को तो नाकाम कर देंगे, लेकिन असल में वो साजिश जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है जिससे दहशतगर्दों को तकवीयत मिल रही है उसको नाकाम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी वो साजिश क्या है? वो साजिश है पाकिस्तान के अहम अदारों के खिलाफ बयानबाजी, पाकिस्तान के अहम अदारों को तनकीद का निशाना बनाना, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के हवाले से गलत और नासेबा गुफ्तगू करनी, ऐसी बकवासियात करनी जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और ये बकवासियात भी जो है वो बैठ के पार्लियामेंट के अंदर करना, ये वो चीजें हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बिल्कुल आपको कहूँ पाकिस्तान के इदारे इंशाअल्लाह ताला इससे निपट लेंगे, लेकिन अब फैसला करना होगा पाकिस्तान के इदारों को कि ऐसी तमाम कुव्वतें, ऐसे तमाम तबकात जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, जिनको गैर मुल्की फंडिंग हो रही है और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, और चाहे वो कोई अरकान असम्बली हैं, चाहे वो कोई भी शख्स है, और ऐसे वो तमाम लोग जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जब तक उनसे निपटा नहीं जाएगा, जब तक उनके खिलाफ इक़दाम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान के मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी को का हाथमा हो जाएगा या दहशतगर्दी ग्रुपों को खत्म कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं। वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान, वी स्टैंड फॉर पाकिस्तान। रियलिटी यही है कि पाकिस्तान के लिए जब तक हम नेशनल यूनिटी नहीं दिखाएंगे, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, तो दुश्मन तो जरूर फायदा उठाएंगे। फिर भारत का एक जनरल रिटायर्ड बताएगा कि जी अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है, अब इंतशार फिर जनरेशन वॉरफेयर आपके ऊपर, आपके ही मुल्क में लागू है। फिर वो निशानदही करेगा। देखिए बात ये, मैं 2-3 बातें, मैं इस पे सियासत नहीं लाना चाहती, कभी भी नेशनल इश्यूज पे नहीं लाना चाहती, मगर क्योंकि मुशर्रफ साहिबा ने बात की, पहले मैं ये कहूंगी कि देखें बात ये है कि इन वाकयात के बाद आप इदारों के अंदर जो है पोलराइजेशन की कोशिश ना करें, कि टॉक्सिक पोलराइजेशन पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह है। इस वक्त नेशनल यूनिटी की जरूरत है, ये लोग अपने इक़्तिदार जाने के इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपनी खामियां, अपनी गलतियों को ढूंढें। इमरान खान साहब जो है वो भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हैं, उनकी खुददारी की तारीफ करते हैं, पेशावर में जाके पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को। देखें ये बातें ऐसी बात नहीं, जो लोग समझते हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये सब चीजें एक सोचे समझे तरीके से एक बयानिया बनाया जा रहा है कौम को तकसीम करने का।